औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आपने बाज मर्दों में और ख़वातीन में ये देखा होगा कि बड़े बड़े से सुर्ख रंग के निशान उभरे हुए जिस्म पर मौजूद होते हैं। इनको हम चेरी एंजियोमा या चेरी एंजियोमा के नाम से जानते हैं। जैसे मोके या वार्ड्स होते हैं, मसे होते हैं और उनका रंग ब्लैकिश होता है, और बाद मोके तो ऐसे होते हैं जो गोभी के फूल की तरह ऊपर को उभरे हुए होते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक किस्म के तिल की तरह के भी होते हैं। बिल्कुल चेरी एंजियोमा भी जो है वो तिल की तरह होता है, ज़रा तिल से बड़ा होता है और ये ऊपर को उभरा हुआ होता है और इसका रंग सुर्ख होता है और इसीलिए इसको चेरी कहते हैं कि चेरी की तरह ये पल्पी भी होता है, थोड़ा ऊपर से दबाने से महसूस होता है कि ये थोड़ा नरम है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चेरी की तरह कलर में भी सुर्ख होता है और साइज़ में भी चूंकि बड़ा होता है, तो इसलिए इसको चेरी एंजियोमा के नाम से या चेरी एंजियोमा के नाम से जाना जाता है। तो ये चेरी एंजियोमा जो है वो आम तौर पर 20 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है और ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है जिसकी वजह से हो सकता है, ब्लड की वेसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हो सकता है और कैपिलरीज जो है वो इकट्ठी होकर ये इस तरह का रेड कलर का ये बना देती हैं ये चेरी एंजियोमा। और इसमें दर्द नहीं होता है आमतौर पर, लेकिन यह है कि कॉस्मेटिकली ये ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगती है, तो इसको आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद ये कैंसर है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में बॉडी पर निकलना शुरू हो जाए तो ये ब्लड कैंसर का बाज़ औक़ात शाखसाना हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी निकलें तो ये कैंसर ही हो। ये बिनाइन होते हैं यानी नॉन कैंसरस होते हैं और ये इसमें पेन नहीं होता है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन से ये ठीक हो सकते हैं। जैसे हम मसों के लिए थूजा देते हैं मेडिसिन, इसी तरह से इनके लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल करने से ये ख़त्म हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सुर्खी है तो उसमें आर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसके अलावा अगर वेसल्स की कंजक्शन है जो जुड़ी हुई हैं आपस में जिसकी वजह से ये बना है, तो वहाँ पर अर्जुना बहुत अच्छा काम करती है। और ऊपर से स्किन रफ भी हो गई है और ये सुर्ख रंग के हैं तो वहाँ पे हाइड्रोक्टाइल बड़ा अच्छा काम करती है। और वहाँ पे अगर आपको गर्मी फील हो रही है और बहुत सुर्ख हैं तो उस पर बेलाडूना बड़ा अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन भी इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये जेनेटिकली है, मौरूसी तौर पर हैं कि वालिद को भी थे या वालदों को भी थे और आपको भी हैं, तो उसमें हम जो विरासत में मुंतकिल होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनमें हमारे पास ज़्यादातर नसोड्स होते हैं और जो मियाज़मेटिक मेडिसिन होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं जिससे ये ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल चेरी एंजियोमा या चेरी एंजियोमा ये ऐसा मर्ज़ है कि जो परेशान को नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है तो ये नॉन कैंसरस हैं, बिनाइन हैं और इनका इलाज होम्योपैथी के ज़रिए से मुमकिन है। और ख़वातीन में तो अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ठीक करने से भी ये ठीक हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट बर्बेरस एक्फोलियम मेडिसिन से भी चेरी एंजियोमा के वो ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बॉडी पर चेरी एंजियोमा है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए
0303 7578 803